यदि मैं एक निष्पक्ष सिक्के को उछालूं तो क्या हो सकता है? तो या तो मुझे चित मिल सकता है या तो पट, यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्या प्रायिकता है कि मुझे एक सिक्का उछालने पर हेड मिल सकता है? तो यहाँ पर एक सिक्का उछालने पर जो कुल संभावित परिणाम है वो है दो, यानी कि या तो हेड हो सकता है या तो टेल। और हमें जो घटना चाहिए यहाँ पर वो है हेड आने की। और हेड आ सकता है एक तरीके से, यानी कि जो अनुकूल परिणाम है वो है एक। तो एक निष्पक्ष सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है 1/2, यानी कि 50%। और उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि क्या प्रायिकता है कि टेल आएगा, तो यहाँ पर एक सिक्का उछालने पर कुल संभावित परिणाम हैं दो, और उनमें से एक परिणाम ऐसा है जिसमें टेल आता है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएंगे एक, तो टेल आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, यानी कि 50%। तो ये तो काफ़ी सीधी सीधी बात है कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है 50% और टेल आने की प्रायिकता है 50%। लेकिन अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछालूं तो क्या प्रायिकता है कि मुझे दोनों बार हेड मिल सकता है? तो ये जानने के लिए, तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर हो सकता है कि दोनों ही बार हेड आए, या फिर पहली बार हेड आए और दूसरी बार टेल आए, या फिर पहली बार टेल आए और दूसरी बार हेड आए, या फिर हो सकता है कि दोनों ही बार टेल आए। तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर ये कुल चार संभावित परिणाम हैं जो हमें मिल सकते हैं। और क्योंकि ये निष्पक्ष सिक्का है तो ये सारे के सारे परिणाम यहाँ पर समप्रायिक हैं, यानी कि सबके आने की प्रायिकता समान है। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम है चार, तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम है चार। और इन चार परिणामों में से हमें जो परिणाम चाहिए वो है कि एक सिक्का उछालने पर दोनों बार ही हेड आना चाहिए, तो वो है ये वाला परिणाम। तो इन चार में से हमारे अनुकूल जो परिणाम है वो है ये जो है एक। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी चार में से एक, यानी कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर दोनों बार ही हेड आने की प्रायिकता है 1/4। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि एक सिक्के को जब हम दो बार उछालते हैं तो दोनों बार ही क्या आता है ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। तो पहली बार सिक्का उछालने पर हेड आए या टेल आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरी बार उछालने पर क्या आता है। तो पहली बार चाहे कुछ भी आए, दूसरे बार भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, ये पहली घटना पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि ये दोनों ही घटनाएं स्वतंत्र हैं, ये एक दूसरे के परिणाम पर निर्भर नहीं करती। तो ऐसी घटनाएं जिनके परिणाम एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। तो यहाँ पर पहली बार जब सिक्का उछाल रहे हैं तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता होती है 1/2। और जब दूसरी बार सिक्का उछाल रहे हैं तो दूसरी बार भी एक सिक्के को उछालने की प्रायिकता होती है 1/2। ये दोनों ही स्वतंत्र हैं और एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। तो इसकी प्रायिकता हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये बराबर होगी प्रायिकता पहले सिक्के में हेड आने की गुणा प्रायिकता दूसरे सिक्के में हेड आने की। तो पहले सिक्के में हेड आने की प्रायिकता है, तो पहले सिक्के को जब उछालेंगे तो उसमें हेड आने की प्रायिकता है 1/2 गुणा, और जब दूसरे सिक्के को उछालेंगे तो उसमें भी हेड आने की प्रायिकता है 1/2। तो एक सिक्के को जब दो बार उछालेंगे तो दोनों बार ही हेड आने की प्रायिकता होगी 1/2 गुणा 1/2, यानी कि ये बराबर होगी 1/4। तो हम स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब समझो मैं उदाहरण लेता हूं कि एक सिक्के को मैं 3 बार उछालता हूं और मुझे चाहिए कि पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए और तीसरी बार टेल आए। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो तीनों बार जो हम सिक्के को उछाल रहे हैं ये तीनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसकी कुल प्रायिकता हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये तीनों प्रायिकता हम अलग अलग से निकाल लेंगे और उन्हें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये बराबर होगी प्रायिकता पहली बार टेल आने की गुणा प्रायिकता दूसरी बार हेड आने की गुणा प्रायिकता तीसरी बार
टेल आने की। तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो टेल आने की प्रायिकता होती है 1/2। और फिर जब इस सिक्के को हम दोबारा उछालेंगे तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता होती है 1/2। ये इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा कि पहली बार क्या आया था, और उसी तरह से तीसरी बार क्या आएगा ये बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा कि पहली 2 बार क्या आया है। तो तीसरी बार जब सिक्का उछालेंगे यानी कि एक सिक्का उछालने पर टेल आने की प्रायिकता होती है 1/2। यानी कि जो कुल प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, यानी कि ये हो जाएगी 1/8। इसका मतलब ये है कि एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम आ सकते हैं 8। उनमें से एक परिणाम ऐसा होगा जिसमें पहली बार टेल आएगा, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल। हम चाहें तो सारे संभावित परिणामों की सूची बना सकते हैं। तो समझो कि एक सिक्के को जब हम 3 बार उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि तीनों बार ही यहाँ पर हेड आ जाए, या हो सकता है 2 बार हेड आए और 1 बार टेल आए। पर जो 1 बार टेल आ रहा है वो हो सकता है पहली बार आए, दूसरी बार आए, या हो सकता है वो तीसरी बार आए। तो जब पहली बार टेल आएगा तो बाकी 2 में हेड होंगे, दूसरी बार जो टेल आ रहा है तो बाकी 2 में यहाँ पर हेड होंगे, तीसरी बार जो टेल आ रहा है तो बाकी 2 में यहाँ पर हेड होंगे। तो इन 3 तरीकों से 2 बार हेड और 1 बार टेल आ सकता है। या फिर हो सकता है कि 1 बार हेड आए। अब 1 बार जो हेड आ रहा है वो हो सकता है पहली बार में आए, या दूसरी बार में आए, या तीसरी बार में आए। जब पहली बार हेड आएगा तो बाकी 2 में यहाँ पर होंगे टेल। जब दूसरी बार हेड आएगा तो बाकी 2 में यहाँ पर होंगे टेल। जब तीसरी बार में हेड आएगा तो बाकी 2 में यहाँ पर होंगे टेल। तो इन 3 तरीकों से 1 बार हेड और 2 बार टेल आ सकते हैं। या फिर हो सकता है कि एक भी बार हेड ना आए, यानी कि तीनों बार आए टेल। तो यहाँ पर ये कुल संभावित परिणाम जो हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संभावित परिणाम हो जाते हैं 8। और हमें एक ऐसा परिणाम चाहिए जिसमें पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल। तो वो रहा ये वाला परिणाम। तो ये वाले परिणाम में पहली बार टेल आ रहा है, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल। तो हमारे अनुकूल परिणाम है 1 और कुल संभावित परिणाम है 8। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/8।